गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बात कर रहे हैं क्लास 6 के चैप्टर 7 के बारे में, जो है हमारे फ्रैक्शन से रिलेटेड स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 7.3 में हम पहुंच चुके हैं। तो उसमें क्या है, देखिए फर्स्ट हम की बात करते हैं। राइट टू पेयर्स ऑफ लाइक फ्रैक्शंस एंड टू पेयर्स ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। यानी कि सबसे पहले तो हमें स्टूडेंट्स पता होना चाहिए कि लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं एंड अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होंगे। पहले भी हम कर चुके हैं स्टूडेंट्स। लाइक फ्रैक्शन क्या होंगे, जहाँ पे देखिए हमारा डिनोमिनेटर, जो हमारा फ्रैक्शन होगा न्यूमरेटर एंड बाई डिनोमिनेटर की फॉर्म में होता है। तो जहाँ पे हमारे डिनोमिनेटर सब जगह डिनोमिनेटर हमारा सेम रहेगा, जिन जिन फ्रैक्शंस का हमारा डिनोमिनेटर सेम रहता है उसको हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शंस। और जहाँ पे डिनोमिनेटर नॉट सेम, जहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं रहेगा, उनको हम बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। अगर हम बात करता हूँ 1/7 है, 5/7 है, 3/7 है, 4/7 है, ये सारे के सारे स्टूडेंट्स हमारे लाइक फ्रैक्शंस होंगे। देखिए क्योंकि इनमें सब में जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। अब वही मैं बात करता हूँ 2/5 कर दिया, 3/6 कह दिया, 1/7, 4/9, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, 3/8 में बोल देता हूँ स्टूडेंट्स। ये सारे के सारे हमारे क्या होंगे, ये सारे हमारे क्या होंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस। क्योंकि हम सब में डिनोमिनेटर क्या है, सब में डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो ये सारे हमारे क्या होंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस होंगे। सम नंबर 2 में ये कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस टू द पेयर्स ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। अब अनलाइक को हमने लाइक में चेंज करना है। सेकंड के फर्स्ट की बात करते हैं, 4/9 हमें दे दिया एंड 4/7 हमें दे दिया। तो करना क्या है स्टूडेंट्स, आपको लाइक फ्रैक्शंस, हम पहले अभी भी बात कर चुके हैं कि लाइक फ्रैक्शंस हमारे होते क्या हैं, जिनमें डिनोमिनेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर हमारा सेम रहेगा। अब इसको भी आप दो वे से कर सकते हैं स्टूडेंट्स। या तो आप इनका एलसीएम ले लीजिए, 9 एंड 7 का एलसीएम हमारे पास क्या होगा, 63। जो ऐसा छोटा सबसे छोटी संख्या, ऐसा सबसे छोटा नंबर जो 9 और 7 दोनों की टेबल में आता है। एलसीएम लेने के बाद हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, 63 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 7। 7 की हमारे पास हम करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, 7 4 जो हमारे पास होगा 28। इस तरह 63 को 7 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास होगा 9। 9 की 4 से मल्टीप्लाई होगा 36। यानी कि हम इसको लिखते हैं 28 में 63 एंड 36 में 63। लाइक फ्रैक्शन में हमने स्टूडेंट्स को चेंज कर लिया है, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का। अब इसको कैंसिल करते हैं तो 7 की टेबल में कैंसिल होगा, 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, 4/9 हो जाएगा। इसको कैंसिल करते हैं 9 की टेबल में, 9 4 जा 36, 9 7 जा 63, यानी कि 4/7 हमारा आ जाएगा। या फिर आप कर लीजिए फर्स्ट मेथड था हमारे पास स्टूडेंट्स ये, या फिर आप कर लीजिए 4 9 4/7। अब हमें पता है 9 और 7 का एलसीएम, आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा स्टूडेंट्स, वो होगा 63। 63 करने के लिए हम देखिए नीचे वाले टर्म का निकाला। 63 के लिए हमने क्या किया, 9 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जब डिनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम न्यूमरेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह यहाँ पे देखिए 4 को 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 63 हमें लाने के लिए। इसी तरह नीचे डिनोमिनेटर को हम 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें न्यूमरेटर को भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 7 जा 28, 9 7 जा 63 होगा, 4 9 जा 36, 7 9 जा होगा 63। इस तरह से भी आप लाइक फ्रैक्शंस में चेंज कर सकते हो। बात करते हैं सम नंबर 3 की। ऑफ द टू फ्रैक्शंस ऑफ ईच पेयर विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर, इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है। हमारे पास देखिए स्टूडेंट्स सारे के सारे हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है सभी के सभी में। अब जो ग्रेटर होगा, अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। ग्रेटर पूछ रखा है तो न्यूमरेटर सेम है, उस केस में हम देखेंगे जो डिनोमिनेटर सेम है तो उस केस में हम चेक करेंगे कि न्यूमरेटर किसका बड़ा है। जिस नंबर का, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन हमारे पास बड़ा होगा। न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर 5 बड़ा है तो ये बड़ा 5/7 जो हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर फ्रैक्शन होगा। सेम चीज़ हम इसमें करेंगे, डिनोमिनेटर हमारा सेम है, 2 और 7 को कंपेयर करेंगे, 7 बड़ा है तो 7/12 हमारे पास क्या होगा, फ्रैक्शन वो है ग्रेटर होगा। नेक्स्ट में देख लीजिए ऑफ द टू फ्रैक्शंस ऑफ ईच पेयर विच फ्रैक्शन इज स्मॉलर, इसमें से स्मॉलर कौन सा होगा।
अब यहाँ पे हमारा क्या था, डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे हमारा क्या है, न्यूमरेटर सेम दे रखा स्टूडेंट्स। न्यूमरेटर सेम है तो हम क्या करेंगे, हमें स्मॉलर बताना है, 3/7 है एंड 3/5 है। अब हम कंपेयर करेंगे डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर जिसमें बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है तो वो हमारे पास उतना ही छोटा फ्रैक्शन होगा। यानी कि हम यहाँ पे हमने 3 को 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 3 को हमने 5 पार्ट से, अगर 7 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये फ्रैक्शन क्या होगा, छोटा होगा। सेम देख लीजिए 6/21 है, 6/12 है, डिनोमिनेटर सेम है तो जहाँ पे डिनोमिनेटर हमारा बड़ा होगा, डिनोमिनेटर 6/21 का बड़ा है तो ये फ्रैक्शन हमारे पास क्या होगा, ये फ्रैक्शन हमारे पास स्मॉलर होगा। और अगर ग्रेटर की बात करें, जितना डिनोमिनेटर छोटा होगा उतना ही फ्रैक्शन वो बड़ा होगा। सम नंबर 5 की देखिए, ऑफ द 2 फ्रैक्शंस ऑफ ईच पेयर विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर। अब यहाँ पे हमारे पास दिया है कि दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कुछ भी सेम नहीं है। मान लीजिए जो फर्स्ट पार्ट है 3/7 एंड 2/3 हमें दिया गया है। 2 टाइप से आप इसको भी स्टूडेंट्स कर सकते हो, या तो आप एलसीएम ले लीजिए, 7 और 3 का एलसीएम होगा 21, 21 की 7 से डिवाइड 7 3 3 3 जा 9, 21 को 3 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा, 7 2 जा 14। अब इस फ्रैक्शन से हमें मिला 14, इससे मिला 9, तो हमारे पास बड़ा क्या होगा, 3/7 इज़ लेस देन 2/3, 2/3 हमारे पास बड़ा हो जाएगा। या फिर स्टूडेंट्स हम पहले भी एक टाइप कर चुके हैं, हमें 3/7 दिया गया, 2/3 दिया गया, क्या कर दीजिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 3 होगा, जो न्यूमरेटर होगा ना फर्स्ट फ्रैक्शन का, उसको सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से करेंगे और उसको लेफ्ट साइड में रखेंगे। अब 2 है, 2 × 7, जो न्यूमरेटर होगा जिस साइड वाला, जिस साइड के न्यूमरेटर करेंगे उसी को उसके साइड में रखेंगे। आप ये नहीं कर सकते कि 3 × 3 को आप लेफ्ट में राइट में लिख दो, 2 × 7 को आप लेफ्ट में, उससे आपका हो जाएगा गलत। 3 है न्यूमरेटर की बात है तो न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर से ये लेफ्ट, जो लेफ्ट वाला न्यूमरेटर है लेफ्ट में रहेगा, राइट वाला न्यूमरेटर है राइट में रहेगा। 3 3 जा 9, 2 7 जा 14। अब आपको पता ये बड़ा है, 14 बड़ा है, तो 3/7 से 2/3 हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। बाकी के पार्ट्स को भी आप इसी तरह से कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सम नंबर 6 में क्या है आपका, हमें फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। देखिए असेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज करते हो तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मैं ले लेता हूँ फर्स्ट पार्टी 2/3, 3/4, 1/2 एंड 5/6। इसको भी आप स्टूडेंट्स एलसीएम के थ्रू ही कर सकते हैं, अगर आप असेंडिंग निकाल रहे हैं तो भी, या फिर आप डिसेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं तो भी। तो क्या करेंगे, 3 4 2 6, सबसे पहले 3 4 2 6 का आप एलसीएम लेंगे। 2 के टेबल में 3 नहीं होता, 4 जाएगा 2 पे, 2 जाएगा 1 पे, 6 जाएगा 3 पे। फिर 2 के टेबल में 3 नहीं कैंसिल होता, 2 1 पे जाएगा, 1 नहीं होता, 3 नहीं जाता। 3 के टेबल में 3 जाएगा 1 पे, 1 एज इट इज़, 1 एज इट इज़ और 3 जाएगा 1 पे। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा हमारे पास आ जाएगा 12। 2 3 4 6 का हमारे पास एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल अपने पास होगा 12। अब 12 को 3 से डिवाइड कर लीजिए, 4 आएगा, 4 के 2 से मल्टीप्लाई होगा 8। 12 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास होगा 3, 3 के 3 से मल्टीप्लाई होगा 9। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 6, 6 की 1 से मल्टीप्लाई 6। 12 को 6 से डिवाइड करेंगे हमारे पास होगा 2, 2 की 5 से मल्टीप्लाई 10। अब असेंडिंग ऑर्डर में हम स्टूडेंट्स करते क्या हैं, सबसे पहले सबसे छोटा होता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा होता है हमारे पास। तो सबसे छोटा नंबर हमारे पास कहाँ से आया, देखिए 6 कहाँ से मिला हमें, 1 2 3, थर्ड नंबर पे 1/2 है तो हमारे पास होगा 1/2 असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम कर रहे हैं तो। उसके बाद 8 कहाँ से मिला, 2/3 से। उसके बाद 9 3/4 से, एंड लास्ट में हमारे पास होगा 5/6। असेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले सबसे छोटे को रखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। डिसेंडिंग अगर आप करें तो सबसे पहले सबसे बड़ा आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर लास्ट में सबसे छोटा होगा। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर आप इस तरह से स्टूडेंट्स कर सकते हो। सम नंबर 8 की बात करते हैं। देखिए ईला रीड 25 पेजेस ऑफ ए बुक कंटेनिंग 100 पेजेस। ईला 25 पेज पढ़ लेती है एक बुक के जिसमें 100 पेजेस हैं, एंड ललिता रीड 2/5 ऑफ द सेम बुक, हु रीड लेस। क्या करेंगे, कंपेयर करना है जी हमें, हिंट भी इसमें दिया गया है कि कंपेयर 25 में 100 एंड 2/5। टोटल पेजेस कितने स्टूडेंट्स हमारे पास, 100। ईला रीड करते 25, यानी कि ईला का अगर हम फ्रैक्शन निकालें
तो 25i में 100 होगा, फ्रैक्शन ऑफ इला। और ललिता क्या रीड करती है, 2/5 ऑफ द सेम बुक। अब कौन ज़्यादा, हु रीड लेस, कौन कम पढ़ रहा है, इसने पूछा है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम इन दोनों को कंपेयर कर दीजिए, 25 में 100 एंड 2/5। एलसीएम लेके करना चाहिए, आप वैसे कर सकते हैं या फिर ऐसे कर लीजिए, 25 × 5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो मैंने अभी बताया आपको, एंड 2 × 100। यहाँ से होगा 125, यहाँ से होगा अपने पास 200। सीधी सी बात है, 200 बड़ा है तो क्या होगा, 200 कहाँ से मिला, 2/5 से। 2/5 किसका था, ललिता का। इन 25/100 यानी कि 125 कम, कौन कम पड़ रहा है, इला रीड लेस। ये आपको हो जाएगा स्टूडेंट्स। सम नंबर 9 की बात करते हैं। देखिए, रफ़ीक एक्सरसाइज फॉर 3/6 ऑफ एन आवर, 1 आवर का 3/6 टाइम करता है। वाइल रोहित एक्सरसाइज 3/4 ऑफ एन आवर, हु एक्सरसाइज फॉर अ लॉन्गर टाइम। सेम इसी तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। 10th सम आप अपने आप से करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आई विश ऑल ऑफ यू हैव अ नाइस डे। थैंक यू।